देखिएगा भाइयों, मैं अतुल दक्ष आज अपनी तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ। पार्ट थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन पढ़ाए थे। ठीक है, आज उससे आगे करते हैं। ठीक, और भैया वीडियो को आप कंप्लीटली देखा करो। ठीक है, उसी से आपको फ़ायदा होगा। और कॉपी पेन रखो अपने पास, क्वेश्चन नोट करो साथ साथ और करते रहो। ठीक है जी, शुरू करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कल 14 क्वेश्चन हो गए थे, आज 15 क्वेश्चन पर आते हैं भैया। देखिए, एक दुकानदार को 24 चॉकलेटों को बेचने से 6 चॉकलेटों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखिए, हानि होती है कितनी? 6 चॉकलेटों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 6 चॉकलेटों के क्रय मूल्य 6 CP बराबर, और चॉकलेट कितनी बेची थी? 24, और हानि हुई तो हानि कैसे निकलती है? क्रय मूल्य के गुणांक में से विक्रय मूल्य का, मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा करके क्या निकलती है? हानि। तो देखिएगा, क्रय मूल्य इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 18 CP बराबर 24 SP। ठीक, तो देखिए, हानि परसेंट बराबर क्रय मूल्य के गुणांक में से विक्रय मूल्य का गुणांक घटाएंगे, क्रय मूल्य के गुणांक में से विक्रय मूल्य का गुणांक घटाएंगे, और जो घटाएंगे ना वही नीचे रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिएगा 18 माइनस 24 बटे 24 और गुणा का 100। देखिएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 6। भाई हानि निकाल रहे तो माइनस में ऑब्वियसली आएगी जरूर। देखिए माइनस का 6/24 और गुणा का 100, 6 चौक 24 और 4 से कट गया 25, माइनस का 25%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट। देखिए, एक व्यक्ति को 18 लैपटॉप बेचने से 3 लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए, लाभ होता है किसके बराबर? 3 लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर। तो आपने क्या लिख दिया? 3SP = 18 लैपटॉप को बेचने से क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो देखिए, 3SP बराबर 18 SP माइनस 18 CP। देखिए, 18 इधर आ जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, 18 CP बराबर ये इधर आ जाएगा 15 SP। अब आप जानते हो, क्रय मूल्य गुणांक में से विक्रय मूल्य गुणांक घटाएंगे, और जो घटाएंगे उसी को नीचे रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिएगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ यानी 18 माइनस 15 और बटे 15 और गुणे का 100। ऊपर बचा हमारा 3 से कट गया, 3 पंजे 15 और 5 से कट गया 20। कितना हो गया? 20%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, राम को अपने 12 बैगों को बेचने से 4 बैगों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 बैगों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 बैगों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो भैया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि होती है 4 बैगों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हानि बराबर क्या होता है भैया? हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
और कितने बैगों को बेचने से? 4 बैगों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई 12 बैगों को बेचने से। तो इसलिए हमने यहाँ पर 12 रखा और यहाँ पर 12 रखा, और 4 SP यहाँ क्यों रखा वो आप समझ गए। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये 12 SP इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 CP बराबर 16 SP। आप जानते हैं हानि परसेंट निकालना है, तो हानि कैसे निकलेगी, 12 माइनस 16, यानी क्रय मूल्य गुणांक में से विक्रय मूल्य गुणांक घटाएंगे और जो घटाएंगे उसी को नीचे रखेंगे और 100 से कर देंगे गुणा। देखिएगा ऊपर बचेगा 4, 4 से माइनस का 4 बचेगा और 4 से कटेगा कितना, 25, बराबर आएगा माइनस का 25%। ये हो गया, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदी तथा P/8 का मतलब है, P/8 का मतलब है, P/8 का मतलब है भैया, P/8 का मतलब है, P/8 का मतलब है, इस तरह से लिखा आया था क्वेश्चन में। P/8 का मतलब है भैया कि 8 रुपए में P वस्तु, P रुपए में 8 वस्तु की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने। जैसे मैं तो दो तीन तरीके से करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको उचित लगता है वैसे कर लीजिए। ठीक, तो देखिएगा देखिए भैया, देखिए P रुपए प्रति दर्जन, तो P रुपए प्रति दर्जन, तो 1 प्रति दर्जन, तो देखिए दर्जन का मतलब आप जानते हैं 12, यानी P रुपए में 12 वस्तुएं P रुपए में, तो एक वस्तु का CP कितना हो जाएगा, P/12। बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं पहले, P/12, P/12। 12 वस्तुएं P रुपए में, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य P/12, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने, और एक वस्तु का SP कितना हो गया, एक वस्तु का SP कितना हो गया, P/8। तो भैया ये क्या है, ये क्या है क्रय मूल्य, और ये क्या है विक्रय मूल्य। ठीक, आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ परसेंट बराबर भैया आप जानते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितने का हुआ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ, लाभ कितने का हुआ, देखिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो देखिए बटे क्रय मूल्य P/12 और ये गुणा का 100। ठीक है, P/12 गुणा का 100। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे इसका 24 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ये 3P, मतलब डायरेक्ट कर लेता हूँ, 24 आएगा, 8 × 24 और 12 × 24, 2P/24 बचेगा, और ये भैया 12/P ऐसा हो जाएगा, और गुणा का भैया ये 100। तो देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा, 12 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कितना आ जाएगा 50, तो आंसर आएगा 50। ये तो है आपका बेसिक। तो भैया क्रय मूल्य निकालो, विक्रय मूल्य निकालो, और फिर जो है क्वेश्चन को सोल्व कर दो। ठीक, ये तो है बेसिक। शॉर्ट में कैसे कर लेंगे इसको, देखिएगा शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको, शॉर्ट में कैसे करेंगे। एक बात बताओ, जब आप दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो पहले आप, या कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो पहले आप वस्तु को खरीदते हो और उसके बाद में उसका पेमेंट करते हो। तो आपने के साथ क्या हुआ, आप गए, आपने वस्तु खरीदी, आपने वस्तु खरीदने से पहले आपने क्या करा, वस्तु खरीद देंगे पहले, उसके बाद में उसका मूल्य पे करेंगे। ठीक,
तो पहले खरीदा और खरीदने के बाद में फिर उसको बेचा भी है। क्वेश्चन में दे रखा इतने रुपए के भाव से खरीदा, इतने रुपए के भाव से बेच दिया, तो लाभ परसेंट बताना। तो देखिए कितने रुपए में, मूल्य के नीचे रुपए रखेंगे, कितने रुपए में, पी रुपए में, कितनी वस्तु, 12, 1 दर्जन का मतलब 12 वस्तु। ठीक, फिर क्या बोला उसने, कितने रुपए में, पी रुपए में, कितनी वस्तु, 8 वस्तु, कितनी वस्तु, 8 वस्तु, कितनी वस्तु, 8 वस्तु। तो देखिए इसकी गुणा इससे करिए तो ये हो गया 8p, ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। इसकी गुणा इससे करिए, ये कितना हो गया, 12p, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर, देखिएगा भैया, देखिए इतने की खरीदी, इतने की बेची, 8p की खरीदी, 12p की बेची, तो लाभ कितने का हुआ, 4p का हुआ। तो 4p, क्रय मूल्य कितना है 8p, और भैया परसेंटेज निकालनी होती है तो 100 से गुणा तो करना ही है। तो देखिएगा इससे का कैंसिल कर दिया, कितना हो गया 50, कितना हो गया ये 50%। समझ गए? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है भैया, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक, और एक तरीका और बताता हूँ इसको करने का, उससे भी आप कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। क्यों? अगर वस्तुओं की संख्या निकालना कहीं आ जाए तब उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप नोट कर लेंगे तीनों तरीके। ठीक है, कहीं भी कुछ भी लगा देता हूँ बाद में फिर मैं। ठीक है, देखिएगा इसके बाद देखिए आगे एक तरीके से और इसको कर सकते हैं, तरीके बहुत हैं। देखिए पहला आप वस्तु खरीदते हो, फिर उसका मूल्य पे करते हो। आपने p रुपए पहले खरीदो, फिर उसको बेचा, p रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदी, यानी p 12 के हिसाब से खरीदी, और फिर उसने जो है इतने के हिसाब से उसको बेच दिया। तो पहले 12 वस्तु खरीदी, 8 बेची, तो आप वस्तु समान बना लो। पहले वस्तु बराबर बना लो। तो वस्तु बराबर कैसे बनेगी, इन दोनों का लैसे ले लो। लैसे क्या होगा, 12 और 8 का लैसे कितना होगा, 24 होगा। तो भैया इनका लैसे लिया सबसे पहले मैंने, लैसे क्या आया 24 आया, 24 आया। लैसे क्या आया 24 आया, लैसे क्या आया 24 आया, 24 आया। तो देखिएगा 24 आया। ये 24 कैसा आया, 2 से गुणा करके आया। तो यहाँ पर भी आप 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 2p। ये कैसा आया, ये 3 से मल्टीप्लाई करके आया होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप 3 से गुणा कर दो, कितना हो गया 3p। ठीक है, 2p की खरीदा, 2p की खरीदी, 2p की खरीदी और 3p की बेच दी। 2p की खरीदी, 3p की बेच दी, तो लाभ परसेंट आपने बताना है। तो देखिए लाभ कितना हुआ, p का क्रय मूल्य कितना है 2p, और मल्टीप्लाई का भैया 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। ओके, तो देखिए आप p से p कैंसिल हो गया, 2 से 50 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 50% आंसर हो गया, 50% आंसर हो गया। ओके, उसके बाद में देखिएगा भैया, समझ में आ गया? इस वाले को वस्तु बराबर बना करके आप वस्तु की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट आगे बढ़िए, नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखिएगा, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना। तो देखिए क्रय मूल्य बड़ा सरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं रेलवे ग्रुप डी जैसे छोटे छोटे एग्जामों में। बाकी तो आते तो हर एग्जाम में है, किसी में भी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ पता नहीं रहता। तो देखिए इतने रुपए में बेचती है, क्रय मूल्य मान लिया x है, क्रय मूल्य मान लिया x है। लाभ कितना कमाया, लागत क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य, क्रय लागत मूल्य का कितना लाभ कमाया 1/10, ये तो हो गया लाभ। ठीक, लाभ कमाया, तो लाभ क्या होता है, लाभ प्लस क्रय मूल्य बराबर कितना होता है, विक्रय मूल्य होता है। अगर हम क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दें तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, अगर हम क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दें तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिएगा ये कितना हो गया 11x/10 बराबर 891, 11 × 88, 11 × 11, 10 की मल्टीप्लाई कर दिया भैया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 810। कोई दिक्कत, 810। ठीक है जी, बहुत सिंपल था।
अगर विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ प्लस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को, लागत मूल्य को क्रय मूल्य की तरह यूज करते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे देखिए, देखिए ये आपने देखा होगा, पेपर एग्जाम देते आ रहे होंगे आप, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप यूपी पुलिस 2013 के 2 पेपर हुए थे, तो पहले वाले पेपर में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कि 2.5 रुपए प्रति पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर, 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। 110 रुपए का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1 रुपए 75 पैसे प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर उसे 55 रुपए की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी, तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी, तो देखिएगा भैया, देखिए कितनी पेंसिल थी, तो देखिए अब क्रय मूल्य तो हमें पता नहीं। अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, पेंसिलों की संख्या मान लेता हूं। मान लिया पेंसिल x है। अब एक बात बताओ, एक पेंसिल 2.5 रुपए की, तो x पेंसिल कुल मिलाकर कितने रुपए की खरीदी, मतलब बेचेगा वो, उसने पेंसिलों को 2.5x इतने की बेच दी, और बेचने पर उसे लाभ हुआ, बेचने पर उसे 110 रुपए का लाभ हुआ। अगर मैं विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दूं तो क्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दूं, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दूं, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दूं तो क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य में से अगर मैं लाभ घटा दूं तो क्रय मूल्य हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए, अब इस कंडीशन में आइए, उतनी ही पेंसिल, कितनी पेंसिल, जो मैंने मान ली x पेंसिल, उतनी ही 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 पेंसिल, कितने रुपए, 1 रुपए 75 पैसे प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर इतने रुपए की हानि होती है। तो अगर वो 2.25 रुपए मतलब 1.75x रुपए की अगर उसको बेचता तो 55 रुपए की हानि होती, 55 रुपए की हानि होती, ठीक है। तो देखिए 55 रुपए की हानि होती 1.5x। अगर हानि को अगर हम क्रय मूल्य में जोड़ें, सॉरी, हानि को अगर हम क्रय मूल्य में जोड़ें, सॉरी विक्रय मूल्य में, ये विक्रय मूल्य तो आया इतना, 1 रुपए 75 पैसे यानी 1.575x रुपए की बेचें प्रत्येक पेंसिल, तो उसे 55 रुपए की हानि होती है। तो विक्रय मूल्य में अगर मैं हानि जोड़ दूं तो क्रय मूल्य आ जाता है। तो देखिए इसमें हमने क्या कर दिया, 55 ऐड कर दिया, तो देखिएगा भैया ये हो गया। उसके बाद में ये इधर आएगा 0.75x बराबर 165। देखिएगा ये कैंसिल हो गया, ऊपर 25 या 75, 25 चौका 100 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और x बराबर कितना हो गया भैया, 220 पेंसिल। समझ गए? ओके, कुछ नहीं करा, पेंसिल मान लिया, जब वो 2.5 रुपए की एक पेंसिल बेचता है तो उसे 110 रुपए का लाभ होता है। तो मैंने क्या करा, क्रय मूल्य निकाल लिया, मैंने क्या करा, क्रय मूल्य निकाल लिया, तो क्रय मूल्य ये हो गया। उसके बाद उसने एक पेंसिल 2.25 रुपए की बेची यानी 1.75x रुपए की बेची, तो उसे हानि हुई 55 रुपए की। तो अगर मैं विक्रय मूल्य में हानि जोड़कर क्रय मूल्य निकलता, तो क्रय मूल्य को बराबर रख करके पेंसिलों की संख्या निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे देखिए, उसके आगे बढ़ेंगे भैया। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर, गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? देखो अगर हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा दें तो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन सोल्व इजी हो जाएगी। अगर हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा दें, मिश्रण में एलिगेशन लगाते हैं ना, अगर इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगा दें तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगी। ठीक है, तो एलिगेशन से ही कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा एलिगेशन से ही कर देता हूँ।
देखिए एक घोड़ा और एक गाड़ी, देखिएगा एक घोड़ा और गाड़ी, एक घोड़ा और गाड़ी। देखिए गाड़ी को 10% के लाभ, मतलब घोड़े को 20% के लाभ पर 20% लाभ, और गाड़ी को बोला 10% की हानि पर बेच दिया। कुल पर उसे 2% का लाभ होता है। देखो अगर लाभ है तो प्लस चिन्ह के साथ और हानि है तो माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है। उसके बाद में जब हम यहाँ पर लाभ या हानि रखते हैं तो यहाँ जो आएगा घोड़े और गाड़ी के जो अनुपात आएगा निकल के, घोड़े और गाड़ी के क्रय मूल्य का आएगा। तो देखिए 20 में से 2 घटाइए, ये हो जाएगा आपका 18। अब 2 में से घटाइए कितना आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, 6 18। तो घोड़े और गाड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 2:3। और आपसे किसका पूछा है, घोड़े का क्रय मूल्य। तो घोड़े का क्रय मूल्य है हमारा पहला वाला, यानी 2 भाग 2 बटे टोटल कितना है 5, और टोटल कितना है 20,000। रख दिया यहाँ पर 20,000। तो 5 चौक 20 कितना आ गया भैया 8,000, कितना आ गया 8,000। ठीक है, तो एलिगेशन से कर दिया। बाकी तो आप जानते हैं अगर बेसिक से करना है तो एक घोड़े का क्रय मूल्य x मान लो, गाड़ी का क्रय मूल्य 20,000 माइनस x मान लो। घोड़े को 20% के लाभ पर बेच दो, गाड़ी को 10% के लाभ पर बेच दो, ठीक, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। उस प्रकार 20,000 को 2% के लाभ पर बेच दो तो बराबर रख दो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तब x का मान निकल के आएगा। मैं एक बार सेट कर देता हूं, कैसे करेंगे आप उसको अगर करना चाहते हैं तो देखिएगा। देखिए मान लिया घोड़े का जो क्रय मूल्य है, घोड़े का CP x मान लिया, घोड़े का CP x मान लिया, ठीक है। घोड़े का CP x मान लिया तो घोड़े को उसने कितने % के लाभ पर बेचा 20% के लाभ पर। तो क्रय मूल्य के गुणांक में 100 नहीं आता, क्रय मूल्य गुणांक में 100 नहीं आता, क्या आता है लाभ या हानि जुड़कर, यानी 20% का लाभ तो कितना आ गया 120 बटे 100। घोड़ा बिक गया भैया, घोड़ा बिक गया। अब गाड़ी को बेच दो 10% की हानि पर। तो जब एक बार बताओ 20,000 रुपए के दोनों थे, घोड़ा और गाड़ी, इसमें से मतलब घोड़े का हो गया x का, तो गाड़ी कितने की बची 10,000 माइनस x, सॉरी 20,000 माइनस x। तो 20,000 माइनस x, उसको बेच दिया उसने 10% की हानि पर, तो ये हो गया भैया। ये टोटल मिलाकर के क्या हो गया, ये टोटल मिलाकर के विक्रय मूल्य हो गया किसका, घोड़ा और गाड़ी दोनों का। फिर उसने प्रश्न अनुसार बोला है कि कुल सौदे को 2% के लाभ हुआ हो। कुल सौदा मतलब 20,000, तो 20,000 बराबर 20,000 गुणा 102 बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर आएगी, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने में वैसे तो एलसीएम 100 से 100 कट जाएगा उधर का, और इस यहाँ पर 30 को लेकर मतलब कैलकुलेशन करने का मन नहीं करता, ठीक है। यहाँ तो चलो इजी है, हो जाएगी ये तो खैर आसान से, लेकिन आप इसको एलिगेशन से करेंगे तो ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। आगे देखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए देखिएगा। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में और एसएससी में तो रिपीट होता रहता है, ठीक है। देखिए चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, यानी कितना है। तो देखिए इसमें जो एक बात कर लेते हैं सही करके। देखिए चाय का प्रति किलोग्राम, इसमें 2 क्वेश्चन बना लेते हैं। 2 क्वेश्चन, नंबर 1 ये कितना, मतलब इसमें क्लियर नहीं हो चाय का घटने के बाद मूल्य, सॉरी 10 घटने के बाद मूल्य पूछा या घटने से पहले का मूल्य पूछा। तो इसमें इस तरीके से क्लियर कर देगा कि चाय का
प्रारंभ में प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है, ठीक। या चाय का घटा मूल्य, ऐसा पूछ लेगा। चाय का प्रारंभ में प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है या चाय का घटा मूल्य कितना है। दूसरा क्वेश्चन चाय का घटा मूल्य है, ठीक। ठीक है, घटा मूल्य और प्रारंभ में मूल्य कितना था। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो देखिएगा, इसमें बात कर लेते हैं सॉल्यूशन। आपसे क्या पूछा, चाय का मूल्य पूछा तो कितना है घटने के बाद। इसमें क्लियर तो करा नहीं कि क्या है, घटने के बाद पूछा या मतलब घटा मूल्य पूछा या प्रारंभिक मूल्य पूछा, ठीक है। ये नहीं क्लियर नहीं किया कि घटा हुआ मूल्य है मतलब प्रारंभिक मूल्य पूछा या घटा हुआ मूल्य पूछा। तो देखिए, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन निकालना हो घटा मूल्य, तो देखिए आप कैसे करेंगे। घटा मूल्य कितने रुपए में, 22,500 रुपये में, 22,500 रुपये में कितने किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। भाई कम घटेगा मूल्य तो उतने रुपए में ज़्यादा तो खरीदा जाएगा, पहले से पक्की बात है। तो कितना अधिक खरीद लेता है, 25 किलोग्राम अधिक खरीद लेता है, ठीक है। यहाँ 10% का मतलब 10/100, ठीक। देखिएगा यहाँ कितना आएगा, 25 नम्मा 225, 2 जीरो से कट गए, तो घटा हुआ जो मूल्य आएगा 90 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 10%, यानी सॉरी 10% कमी होने पर जो चाय 1 किलो चाय होगी वो 90 रुपये की होगी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रारंभिक मूल्य बताइए, तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। देखिए, ये नोट कर लिया आपने। अगर आपसे पूछा जाए चाय का प्रारंभिक मूल्य, तो कैसे करेंगे, कितने 22,500 कितने किलोग्राम अधिक 25 किलो, ये 10 बटे कमी हुई थी तो यहाँ 100 के स्थान पर क्या कर देंगे, 10% कमी है तो 90 रख देंगे, ठीक है। 25 नम्मा 225, इस जीरो से कट गया, ये 9 ढाई कितना हो गया 90, तो कितना हो गया ये 100 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। समझ गए। तो बस यहाँ पर नोटिस क्या किया आपने, अगर आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना है, 10% की कमी थी तो 10% की कमी थी तो यहाँ पर क्या रखा आपने, 10% कम करके रखा। बाकी ये तो कॉमन दोनों क्वेश्चनों में। और अगर यहाँ पर अगर अंतिम मूल्य अगर होता तो बस यहाँ पर क्या चेंज होता, यहाँ पर 100 चेंज होता। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितने रुपए होता। तो देखिएगा 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता। तो 15% का मतलब है आपको दे क्या रखा है, आपको 25% की हानि यानी 75% बराबर आपको दे रखा है, 75% बराबर 6,750, 75% बराबर 25% हानि है, 75% बराबर 6,750, 15% लाभ पर उसे बेचता तो विक्रय मूल्य यानी 115% आपको बताना है। तो 6,750 बटे 75 गुणा का 115, इसे सोल्व कर लेंगे, आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। और ऑप्शन में देख लेंगे, ठीक है। लगभग आएगा 10,350, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इनमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य अपना आप में 100% होता है। जब आप 25% की हानि पर वस्तु को बेचोगे तो 75% की बिकेगी और 75% बराबर दे रखा है 6,750। यदि वह वैसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। यदि 15% लाभ पर बेचने का मतलब 115% बराबर 6,750 बटे 75, क्योंकि जो निकालना है वो गुणा में आता है, बटे 75 हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 10,350, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए भैया, एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है और बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है और सी इसके लिए 517.5 रुपए का भुगतान करता है। तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा वो ध्यान देंगे।
देखिए जैसे बोला क्वेश्चन ने वैसे ही कर देंगे। ए ने एक वस्तु को, ए था, ए ने एक वस्तु को, इसने पूछा ए ने उसे कितने में खरीदा। मान लो कि ए ने उसे x रुपए में खरीदा, खरीद लिया, और खरीदने के बाद में उसे 15% लाभ पर बी को बेच दिया। तो 15% के लाभ पर उसने बी को बेच दिया। तो ये जो x गुणा 115/100 है, ये जो है बी का तो क्रय मूल्य है और ए का विक्रय मूल्य है। बात समझने वाली है या नहीं? ध्यान से देखिए। मान लिया ए ने वस्तु को x रुपए में खरीदा और उसने बी को 15% लाभ पर बेच दिया। तो 115/100 क्यों भैया? ओके, 115/100 ये तो ए का विक्रय मूल्य है और बी का है क्रय मूल्य। ठीक, अब बी ने जब इसे खरीद लिया, बी ने x गुणा 115/100 रुपए में खरीद लिया, और खरीदने के बाद में बी ने इसे 10% हानि पर सी को बेच दिया। बी ने इसे 10% हानि पर सी को बेच दिया। बी ने इसे 10% हानि पर सी को बेच दिया। बी ने इसे 10% हानि पर सी को बेच दिया। 10% की हानि पर मतलब इतने पर सी को बेच दिया। तो ये जो है बी का तो विक्रय मूल्य है और सी का है क्रय मूल्य है। ये जो है ये है बी का तो क्रय मूल्य, बी का तो विक्रय मूल्य है और सी का क्या है? क्रय मूल्य है। अब सी ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया? भुगतान करने का मतलब है सी का क्रय मूल्य। कितने रुपए का भुगतान किया? 517.5 रुपए का भुगतान किया। ठीक, तो आपसे x की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा भैया, ये दशमलव उड़ जाएगा, उड़ के नीचे 10 आएगा और 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 से 15 23। ठीक, उसके बाद में देखिए ये 9 एकन 9, 9 पंजे 45, 9 सत्तर 63, 9 पंजे 45। अब देखिए 23 एकन 23, 23 दूनी 46, 46, 23 दूनी 46, बचा कितना? गलती हो गया है कहीं, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, बचा कितना? 7, 75 तो कटेंगे नहीं, गड़बड़ हो गई। 1 मिनट भैया, 1 मिनट देखिएगा। x गुणा 115 का लाभ, फिर b ने इसे 10% की हानि पर 90/100 सी को भेज दिया। सी ने इसके लिए 517.5। देखिएगा ये दशमलव उड़ाया, नीचे 10 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, अब ये देखिए 9 एकन 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45 हो गया, बचा 6 हो गया 67, 9 सत्ते 63, बचा 4 और 9 पंजे 45। उसके बाद में 23 से कैंसिल करेंगे, 23 एकन 23, 23 दूनी 46, 23 पंजे 115। ठीक है, वो कैलकुलेट में गलती हो गया था। x बराबर कितना हो गया? इससे गुणा कर दिया 500। ठीक है, कितना हो गया? 500 आंसर। ठीक है जी, बड़ा सरल क्वेश्चन था। उसके बाद देखिएगा, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे उन 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखिए, इतने रुपए में बेचने से इतने रुपए का मतलब, इतने रुपए में बेचने से लाभ, इतने रुपए में बेचने से हानि। बात सुनिए ध्यान से कि इतने रुपए में बेचने से लाभ और इतने रुपए में बेचने से हानि अगर बराबर हो लाभ और हानि, और आपसे लागत मूल्य क्रय मूल्य पूछे, दोनों को जोड़कर भाग कर दो 2 से, यानी आधा कर दो दोनों को जोड़ के। ठीक, बेसिक से बताऊंगा। देखिएगा, देखिए 1754 प्लस
प्लस 1492 बटे 2, ये हो गया क्रय मूल्य। जोड़ेंगे इसको, जोड़ेंगे 4 2 6, 5 और 9 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल लगा 1, ये हो गया 3 और बटे का 2, 2 1 2 2 6 12 2 दूनी 4 2 दिया 6, 1623 रुपये, 1623 रुपये आंसर। ठीक, अब इसको बेसिक से भी एक बार समझ लो, क्योंकि अगर यहाँ तो बराबर बोला इतने गुना, 2.5 गुना, 5 गुना, 6 गुना, कुछ इस तरीके से बोले, तो आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तब होगा। क्रय मूल्य मान के करना पड़ेगा। तो देखिएगा, जैसे अगर मैं इसको बेसिक से शॉर्ट में करूँ, मतलब बेसिक से करता हूँ, तो देखिए बेसिक से कैसे होगा। मान लिया क्रय मूल्य x है, 1754 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य। लाभ कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा करके, 1754 माइनस x, ये हो गया आपका क्या, क्रय मूल्य। अब ये क्या है, ये भी विक्रय मूल्य है, लेकिन हानि होती है, तो हानि कैसे निकलती है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा करके। अब देखिए x, ये इधर x पहुंच जाएगा तो 2x हो गया, ये 1754 और 1492, और आप जानते हैं, देखिए 1754 प्लस 1492 और बटे का 2। तो देखिए इसको देखिएगा आप, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन की अंतिम लाइन ही तो है जो मैंने शॉर्ट में करा। यानी अगर किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने से लाभ, इतने रुपए में बेचने से हानि बराबर हो, और आपसे लागत मूल्य या क्रय मूल्य पूछा जाए, तो आप जो है उन दोनों को जोड़ लो और जोड़ के 2 से भाग कर दो। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आगे देखिएगा, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। ठीक है, और 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है भैया, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे भैया। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। तो देखिए, तो 1 मीटर कपड़े का एसपी निकाल लो, विक्रय मूल्य, वो कितना होगा, 12,325 को 145 से भाग कर दो, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, तो देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 पंजे 25। ठीक, उसके बाद इसको भाग करेंगे, तो देखिए 29 से कैंसिल करेंगे, 9 में 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 दूनी 18, 18 18 और 8 26, 261, यानी कितनी बार जाएगा, 261 नहीं, देखिए देखिएगा 2400 क्या बोला, 2465 को 29 से भाग करूंगा, तो देखिए ये 8 बार जाएगा, 8 9 72 का 2 हासिल लगे 7, 8 दूनी 16, 16 7 कितना हो गया, 23, बचेगा 4, बचा 1, और ये हो गया, ये आया 85, 145। तो देखिए इसे कैंसिल करके कितना आया, 85। ठीक, ये क्या आ गया, 85। ये 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य है 85 रुपए। ठीक, अब एक बात बताओ, विक्रय मूल्य 85 रुपए, विक्रय मूल्य 85 रुपए, विक्रय मूल्य 85 रुपए, और 10 रुपए का 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 85 रुपए, और 1 मीटर कपड़े पर उससे 10 रुपए का लाभ होता है, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, 85 में से 10 घटा देंगे
75 रुपए प्रति मीटर। ठीक है जी, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भैया, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है और तो उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। ठीक, तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? किसी वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से उसे 10% हानि होती है। ठीक है, 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। तो भैया ठीक है, निर्धारित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा? देखिएगा भैया, देखिएगा, पहला ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। निर्धारित मूल्य, तो देखिए निर्धारित मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य। किसी वस्तु के निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। लॉस कितना हो गया? 10% का। तो क्रय मूल्य निकल जाएगा यहाँ से 2/3 x और विक्रय मूल्य गुणा में जाता है 100 और हानि कितने की हो गई? 10 की। तो कितना हो गया? 90। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो गया 0, तो ये कितना हो गया? 20x बटे का 27। 20x बटे का 27। ये क्या हो गया भैया? ये क्या हो गया? ये आपका क्रय मूल्य हो गया। प्रश्नानुसार उसने बोला है कि अगर उसे निर्धारित मूल्य पर बेचने से, निर्धारित मूल्य पर बेचने से का मतलब है उसको हमने बेच दिया, अब x में ही बेच दिया, तो ये विक्रय मूल्य है और ये आपका क्रय मूल्य है। तो लाभ परसेंट क्या होगा? तो देखिए लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना होगा? लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य में से जब घटाएंगे हम तो 7x बटे 27 और बटे क्रय मूल्य x बटे क्रय मूल्य 20x बटे का 27 और गुणा का भैया 100। इससे कैंसिल हो गया, x कट गया, 20 पंजे 100 हो गया, तो आपका आंसर निकल गया 7 पंजे 35% आंसर। ये हो गया आपका 35% आंसर। तो देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, एक बार रिपीट कर देता हूँ। अंकित मूल्य x रुपए था। अंकित मूल्य के मतलब निर्धारित मूल्य मतलब अंकित मूल्य, उसने उस मूल्य के 2/3 पर उसे बेचा, तो उसे कितने का हानि हुआ? 10% का हानि हुआ। तो विक्रय मूल्य और हानि से हमने क्रय मूल्य निकाला 20 बटे 27x। फिर क्या बोला? उसने बोला कि अगर निर्धारित मूल्य पर ही बेचता, तो निर्धारित मूल्य x है उस पर बेचता, तो हमारे पास ये विक्रय मूल्य हो गया और ये हमारे पास में क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य हो गया और ये हमारे पास में क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। और लाभ परसेंट निकालना हम जानते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा भैया, कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को y रुपए में बेचने से 15% लाभ होता है, तो y माइनस x तथा y प्लस x में क्या अनुपात है? ठीक है, तो देखिएगा भैया बड़ा सरल क्वेश्चन है। देखिएगा x रुपए में बेचने से हानि, इतने x रुपए में बेचने से हानि, इसी वस्तु को y रुपए में बेचने से 15% का लाभ होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकाल देंगे। वस्तु तो एक ही है, दोनों कंडीशन में एक ही वस्तु का क्रय मूल्य निकाल कर बराबर रख देंगे। जब बराबर रख देंगे तो x और y का रेशियो आएगा, x और y का रेशियो आएगा। जब x और y का रेशियो निकल जाएगा तो फिर आप जानते ही हो x माइनस y माइनस एक्स बटे x प्लस वाई। तो देखिएगा हमने क्या करा, x रुपए में बेच दिया और विक्रय मूल्य गुणा में 100 आता है और हानि कितने की हुई? 15% की हुई। तो ये क्या हो गया आपका भैया? ये क्या हो गया भैया? आपका क्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ठीक, तो क्रय मूल्य निकाल लिया। तो देखिएगा क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया भैया क्रय मूल्य। अब दूसरी कंडीशन में वही वस्तु है, उसी वस्तु को यानी जिसका क्रय मूल्य इसी वस्तु को y रुपए में बेचने से,
इसी वस्तु को 22 रुपए में बेचने से, 22 रुपए में बेचने से, तो बाई क्या है, विक्रय मूल्य गुणा में 100 जाता है, और हानि कितने, लाभ कितना हुआ 15% का, तो कितना हो गया 115%। तो ये भी क्रय मूल्य है, वो भी क्रय मूल्य, वस्तु एक ही है तो एक वस्तु का तो क्रय मूल्य बराबर ही होगा, है कि नहीं, एक वस्तु का तो क्रय मूल्य बराबर ही होगा। तो हमने क्या कर लिया, बराबर है, तो देखिएगा बराबर है, तो बराबर है तो 100 काट दिया, देखिए 5 से काट दिया, 17 पंजे 85, और ये हो गया आपका 23। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ से इनके क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 17:23, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा ना, इसके नीचे आ जाएगा ये, तो ये 70 तक पहुंच जाएगा, तो x रेशियो बाई, यानी इनके विक्रय मूल्यों का, सॉरी, तो x और y का आ गया अनुपात, x और y का अनुपात आ गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे जो पूछा है उसे निकालिए, आपसे जो पूछा है उसे निकालिए, इधर देख लो भैया, आपसे पूछा है x प्लस वाई, सॉरी y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स। तो देखिए y की वैल्यू, x की वैल्यू कितना है 17, y की वैल्यू कितना है 23, तो 23 में से 17 घटाओ, तो 23 में 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया 6, कितना आ जाएगा 6। अब इसने बोला 23 में 17 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 3/20, तो रेशियो आ जाएगा 3:20, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बड़ा सरल क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आए थे कि 20%, देखिएगा, देखिए 20%, पहले 20% का लाभ था, उसके बाद में 20% की हानि हो गई। क्यों हुई 20% का पहले तो लाभ हो रहा था, फिर 20% की हानि होने लग गई, क्योंकि वस्तु जो है 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। हानि पर बेचने की तुलना में किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। यानी इस पर ये जो हानि है, इस हानि की तुलना में 20% हानि पर ना बेचकर 20% लाभ पर बेचता है तो कितने रुपए अधिक मिलते हैं, तो 60 रुपए अधिक मिलते हैं। तो मैंने आपको बता दें, एक लाभ हो और एक हानि हो और वस्तु को कम या अधिक की बिके, अगर लाभ है तो घट जाएंगे एक दूसरे से, एक लाभ एक हानि तो जुड़ जाएंगी प्रतिशत वैल्यू। तो देखिए कितना हो गया, एक लाभ एक हानि 40%, 40% बराबर क्या दे रखा है 60, 100% निकाल दो आंसर आ जाएगा 60/40 गुणा का 100, 20 दिया 60, 20 दूनी 40, इससे काट दिया 50, कितना हो गया 150। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, हो गया कंप्लीट। उसके बाद में देखिए भैया, एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को 1 रुपए 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी, उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो देखिएगा उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो देखिए वही लाभ और हानि जब भी पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आपने जो है दिमाग पे सेट रखना है कि क्रय मूल्य होना चाहिए और विक्रय मूल्य होना चाहिए, तभी तो लाभ या हानि निकलेगा। ठीक है, लाभ या हानि तभी तो निकलेगा जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपके पास होगा। तो देखिएगा, एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, एक अंडा 1 रुपए का है, तो 144 अंडे कितने रुपए के हो गए, क्रय मूल्य कितना हो गया भैया, बड़ा सरल क्वेश्चन हो गया, 144 रुपए क्रय मूल्य हो गया। उसने बोला इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। देखिए एक अंडा 1 रुपये का, तो 144 रुपये हो गया। इसमें से क्या हुआ, 20 अंडे टूट गए, तो भैया अंडे कितने थे 144 थे, 20 टूट गए तो कितने बचे, 20 टूट गए तो कितने बचे 124 बचे। तो शेष अंडों को कितने रुपए में 1.20 रुपए में बेच देता है। तो देखिए क्रय मूल्य 144 रुपए, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 12 से गुणा कर दो, यानी 1.2 से गुणा कर दो, 12 चौक 48 का 8, 12 चौक 48 का 8, 12 चौक 48 का 8, हाथ से लगे 4, 12 दूनी 24, 24 और 4, 28 का 8, हाथ से लगे 2, 12 1 12, 12 2 कितना हो गया 14, कितना आ गए आपका 148 दशमलव। ये
तो देखिएगा भैया खरीदे कितने में थे, 144 रुपये में खरीदे थे, और 20 टूटने के बाद भी 20 अंडे टूट गए, लेकिन उसने भाव बढ़ा दिया, भाव बढ़ा के कितना कर दिया था, 1 रुपये 20 पैसे कर दिया था। तब उसके अंडे कितने रुपए के बिके, तो 148.8 रुपये के बिके। तो देखिए लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, कितने रुपए का लाभ हुआ, 4.8। क्रय मूल्य कितना है 144 और गुणा का भैया 100। तो देखिएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 से 12 बार कट गया, 4 तिया 12 और 3 से कट गया ये 33 से ही, सॉरी 10 कट गया था। तो ये आएगा आपका 10 बचा 10/3, तो ये आएगा 3 तियानो 1/3%। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए एक दर्जन बॉल पेपर बेचने, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो उसका लाभ परसेंट कितना है। करिए अपना आप खुद करिए। एक दर्जन का मतलब होता है 12 बॉल पेन, 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ कैसे निकलता है, 12 SP माइनस 12 CP। ठीक है, विक्रय मूल्य के, तो विक्रय मूल्य की साइड में गया, तो 12 CP बराबर 8 SP। तो लाभ परसेंट बराबर 12 माइनस 8 बटे का 8 और गुणा का 100। बचेगा 4, इससे कट जाएगा, ये बचेगा 4 बटे 8 और गुणा का 100, इससे कट गया 2 बार और 2 से कट गए 50 बार। कितना हो गया भैया, 50%। ठीक है, कितना हो गया, 50%। रिवीजन क्वेश्चन है भैया, पीछे करा चुका हूं। नेक्स्ट आगे देखिए, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिएगा ये भी वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन है कि देखिए 13 दर्जन, क्वेश्चन को दर्जन में ही कर लेंगे, 13 दर्जन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ कैसे निकलता है, 39 SP माइनस 39 CP। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 39 CP, 39 CP, ये इधर जाके घट जाएगा, ये 26 SP हो गया। ठीक है, लाभ परसेंट बराबर बताना है, तो 39 माइनस 26 और बटे का जो घटाते हैं वही नीचे रखते हैं 26 और गुणा का भैया 100। तो ये बचेगा आपका 13 बटे 26 और गुणा का 100। ये कटेगा इससे 2 बार और 2 से कटेगा ये 50 बार। कितने परसेंट का लाभ हो गया भैया, 50%। ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन था, आपने पढ़ लिया। उसके बाद में देखिएगा भैया, एक सब्जी विक्रेता, इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया था आपको अभी पीछे, कि पहले वस्तु खरीद लेंगे फिर उनको बेचेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, देखिएगा भैया। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदा, यानी 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे, सब्जी विक्रेता ने 2 नींबू खरीदे 1 रुपए में, और तथा उन्हें 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच दिया, यानी 3 रुपए में 5 नींबू बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए बहुत सरल है, इसे तो कैसे ही कर लो, बेसिक से कर लो या अच्छे से कर लो। तो देखिए वस्तु मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कितने रुपए में, 1 रुपए में, कितनी वस्तु, 2, कितने नींबू, 2 नींबू, कितने रुपए में, 3 रुपए में, कितने नींबू, 5 नींबू। इसकी गुणा इससे कर दो 5, इसकी गुणा इससे कर दो 6। लाभ कितने का हो गया भाई, 5 की खरीदी, 6 की बेची, तो लाभ कितना हो गया, 1 का हो गया। क्रय मूल्य कितना है, 5 और गुणा का भैया 100, तो कितना हो गया 20%, 20% आंसर। ठीक, ये ऐसे कर लो, ये भी बेसिक ही है, वो भी बेसिक ही है। ठीक है, चाहे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद देखिएगा, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, 6 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता। तो भैया तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिएगा भैया, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से चलेंगे। देखिएगा, देखिए 100% मान के करेंगे भैया। क्रय मूल्य 100% है, ठीक। और 10% लाभ पर जब उसने बेचा, 10% लाभ पर जब उसने बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110%। उसने प्रश्नानुसार देखिए, इसने से 4% कम पर खरीदा होता, 4% कम पर खरीदा होता, यानी 96% पर खरीदा होता, 96% पर खरीदा होता, तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता, यानी बेचने का मतलब 110% प्लस 6 कितने में बेचा होता, तो उसे 18 से ही 3/4%, 18 से ही 3/4 का मतलब 18 चौक 72, 75/3, तो उसे इस कंडीशन में कितने का लाभ होता? 75/4% का, 4% का होता, 75/4% का होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य, तो देखिएगा भैया, पुस्तक का आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो आप जानते हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणा 100। देखिएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ %, ये होता है, ठीक है, ये होता है ना। हाँ, देखिए, तो क्रय मूल्य कितना है भैया आपका? क्रय मूल्य कितना है? 96 है। विक्रय मूल्य कितना है? ये है। और लाभ कितना है? ये है। तो क्रय मूल्य 96 रख दीजिए। 96% बराबर विक्रय मूल्य 110% प्लस 6 रुपए और गुणा का भैया विक्रय मूल्य गुणा में 100 और बटे में कितने परसेंट? 75/4%। तो 100 में जोड़ेंगे तो 475/4, 475/4, और ये 4 पहुंच जाएगा भैया ऊपर, ये 4 पहुंच जाएगा इधर गुणा में, ठीक है, ये 4 पहुंच जाएगा ऊपर गुणा में। तो देखिए, सबसे पहले 4 से इसको कैंसिल कर देंगे 24 बार, 24 चौक 96, ठीक है। उसके बाद 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक। और 25 से इसे कैंसिल कर दो, 25 ही कन 25, 25 नम्मा 225। 19 की गुणा इससे कर दो तो 19 छक्का 114%, 110% प्लस 6 यानी 4% बराबर 6। नेक्स्ट देखिए, 100% बराबर 6/4, 6/4 गुणा 100, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो गए? 150 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद देखिए आगे, ये हो गया। उसके बाद आगे नेक्स्ट आगे, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने सामान देता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, मतलब इसके जैसा करा दिया, रिवीजन क्वेश्चन समझ लो इसको। तो देखिएगा, आप जानते हैं लाभ परसेंट 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वाले बाट का प्रयोग, लाभ कितना हुआ? 11 से ही 1/9, 11 से 1/9 99, ये कितना हो गया? 100/99, 100/9 ये लाभ हुआ। और 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पर मान लिया x ग्राम वाले बाट का प्रयोग किया, बटेगा जो घटाते हैं वही नीचे रखते हैं, 100 से करते हैं भैया गुणा। 100 से 100 कटा, ये कट गया, 100 से 100 कट गया। उसके बाद में इधर आया x, ये हो गया। नेक्स्ट लाइन में देखिए, x की गुणा कर दिया, यहाँ 1 बचा था,
x हो गया बराबर इधर 9000 हो गया और इधर 9x, इधर जाके कितना हो गया 10x बराबर 9000 और x बराबर कितना हो गया 900 ग्राम वाले गलत पार्ट का प्रयोग करता है। उसके बाद देखिए एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम पर तौल के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितने प्रतिशत होगा। ये भी क्वेश्चन करा रखा है, आपने पहली वाली वीडियो में देखा होगा, इससे पहले वाली वीडियो में आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा रखा है। तो आप 100 लिख लोगे। कुल लाभ कितना है 110 और कम कितना तोलता है 80, ठीक है। तो लाभ परसेंट बराबर 110 माइनस 80 और बटे का 80 और गुणे का भैया 100। तो देखिए 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ऊपर बचेगा 30, 30 कट के आएगा 7.5 और 5 से गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 37.5 ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद देखिए किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से प्राप्त हुई हानि का 2 गुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बेसिक से ही कर देता हूं। तो देखिए क्रय मूल्य मान लिया x, पहला बेसिक से फिर शॉर्ट में। तो देखिए इतने रुपए बेचने से प्राप्त लाभ, तो लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना होगा, लाभ कैसे निकलता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा करके, यानी 900 माइनस x। दूसरी कंडीशन में 600 रुपए में बेचने से हानि, तो हानि कैसे निकलती है भैया, हानि निकलती है क्रय मूल्य में से 600 रुपए घटा करके, 600 रुपए घटा करके। प्रश्नानुसार देखिए बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, यानी लाभ दुगुना है हानि से, लाभ दुगुना है हानि से। तो क्या होगा, हानि को 2 गुना करके लाभ के बराबर रख सकते हैं। तो देखिएगा लाभ कितना है 900 माइनस x और बराबर x माइनस 600 गुणा 2, ये होगा। इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए भैया, इधर आइए देखिए, तो इधर दुगना हो जाएगा, ये 3x बराबर 2100 आ जाएगा, क्योंकि 1200 900 2100, x बराबर कितना आएगा 700 आ गया। ये हो गया आपका बेसिक, ठीक। आपको इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, वो कैसे देख लो, यहाँ को देख लो शॉर्ट में, इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं भाई। जब लाभ और हानि दोनों बराबर थे तो आपने विक्रय मूल्य दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करा था, यानी बराबर होने का मतलब 1 गुना होना। तो आपने जो है मतलब 600 रुपए की जो हानि, मतलब जो उसमें जो हानि हुई थी, देखिए इसमें ऐसा कर लेंगे, क्रय मूल्य बराबर सॉरी हाँ, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 900 रुपए में बेचने से लाभ, तो 900 ऐसे रख दो, और 600 रुपए की बेचने पर हानि कितनी गुना है, हानि से लाभ कितने गुना है 2 गुना। तो आपने जो है 600 रुपए में बेचने पर लाभ हानि का 2 गुना प्राप्त होता है, ठीक। तो आपने क्या कर दिया, 600 रुपए को 200 गुना कर दिया, दुगुना, हानि का 2 गुना है, और नीचे भाग कर देंगे आप 3 से, यानी जितने भी गुना होगा उससे 1 एक्स्ट्रा, ठीक। तो कितना हो गया ये 2100 बटेगा 3, 3 सत्ते 21, कितना हो गया ये 700। देखिएगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखिएगा नेक्स्ट, 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रम से 180 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अनुपात कितना है, 2 प्रकार की चाय थी, उनका जो अनुपात है, वो अनुपात जो है वो कितना है, वो है 5:3। तो पहली प्रकार की चाय का क्रय मूल्य कितना है 180 है, तो देखिए 180, तो ये कितना हो गया 18×5 मतलब 5 किलो मान लिया इसको। और दूसरे प्रकार की चाय का क्रय मूल्य कितना है, वो है 200 रुपए, तो इसको 200 से गुणा कर दिया, तो कितना हो गया भैया, ये हो गया आपका 600 रुपए। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 1500 रुपए। कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 1500 रुपए, ठीक।
क्रय मूल्य कितना हो गया 1500 रुपए। ठीक, अब उसने बोला कि कुल को मिलाकर मिश्रण मिला लिया, तो मिश्रण जब मिला लिया तो 5 और 3 8 का बनेगा, तो उसको SP बराबर 5 और 3 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, और उसको बेचा कितने में 210 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से उसे बेच दिया। तो 8 की गुणा कर दिया, 8 0 0 8 8 8 दूनी 16 1680 रुपए का वो बिका। तो देखिएगा भैया, आपसे लाभ परसेंट पूछा है, तो देखिए इतने रुपए में खरीदा था और इतने रुपए में उसने बेच दिया, इतने रुपए में खरीदा इतने रुपए में उसने बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत आपने बताना है। तो देखिए लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, खरीदा कितने में 1500 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में 1680 रुपए में बेचा, तो लाभ कितने का हो गया 180 का हो गया, और क्रय मूल्य कितना हो गया 1500 हो गया, और गुणे का भैया 100, इससे कट गया 12, तो कितना हो गया 12%। ठीक है जी। तो लाभ परसेंट निकालने का मतलब है, आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे देख लीजिएगा भैया, उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट देखिए आगे, देखिएगा 12% आ गया था। देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक दुकानदार ने कुर्सी 2.5% हानि पर बेची, यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो 7.5% लाभ होता, तो 12.5% लाभ कमाने तो इसे कितने रुपए में बेचेगा। बड़ा सिंपल है, एक हानि कितना है 2.5%, और उसने फिर उसे 100 रुपए अधिक में बेचा, तो उसे ओब्वियसली क्या होगा, लाभ में पहुंच जाएगा या कम हानि होगी। तो 2.5% की हानि पर बेचता था, यदि उसने उसे 100 रुपए अधिक में बेचा तो 7.5% का लाभ हुआ, तो 2.5 और 7.5 कितना हो गया, एक लाभ एक हानि, तो कितना हो गया मिला करके 10%। ठीक, और कब ऐसा, ये किसके बराबर है 100 के, और आपसे क्या पूछा 12.5% लाभ कमाने से कितने रुपए में बेचना होगा, तो 12.5% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा 100 इतना होगा, ये आपने निकालना है। ये आपको ये इससे कैंसिल हो गया, इसकी गुणा कर दिया। ठीक है, तो देखिए भाइयों, अगली वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर दूंगा क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और आपको पूरा कंटेंट देंगे बढ़िया से, आपको लगेगा भी धीरे धीरे हम सुधार कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया आप वीडियो को शुरू से अंत तक कॉपी पेन लेकर के क्वेश्चनों को नोट करते समझते चला करो, तभी आपको जो है बेनिफिट होगा पढ़ने का, और होगा ज़रूर। ठीक है, आप परीक्षा में जब बैठोगे तब देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर, और अपने भी जो